अपील्स की कि जी एक्स्ट्राडाइट न किया जाए क्योंकि वहाँ पे इस पर टॉर्चर होगा। इंडियंस तो वैसे ही ये काफी अभी नहीं हुआ, ये काफी देर से इस तरह ही है। अमेरिकन जो कोर्ट है वो ये भारत के हवाले इस आदमी को कर देगी। चीन ने इस सारे मामले पर इंडिया की मदद मांग ली है। चीन चाहता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तहावुर राना जो है, इंडिया को मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ना, इंडिया में और ईयू में आपको एक बड़ी कॉमन चीज नजर आती है। तहावुर हुसैन राना का नाम हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं मुंबई अटैक के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि नवंबर 2008 में हुआ था और जिसमें 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 अमरीकी भी थे। तहावुर हुसैन राना ऑरिजिन तो इसका पाकिस्तान का है और अपील्स की कि जी एक्स्ट्राडाइट न किया जाए क्योंकि वहाँ पे इस पर टॉर्चर होगा। इंडियंस तो वैसे ही ये ऑलरेडी कन्विक्ट कर चुके हैं उसे। तो लेकिन कुछ दिन पहले यूएस के जो हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने उसकी जो आखिरी प्ली थी उसको भी नामंजूर कर रद्द कर दिया। अब आज 10 अप्रैल या कल 11 अप्रैल तक तहावुर राना उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया है। तो अब वो आई थिंक ही इज़ ऑन हिज वे टू इंडिया। आज या कल वो इंडिया पहुंच जाएगा और ख़बरें यही हैं जो इंडिया का मीडिया में देख रहा हूँ कि उसको तिहाड़ जेल में रखा जाएगा और फिर मुकदमा चलाकर जो भी सज़ा होगी। लेकिन ऑब्वियसली भारत में एक हाइप तो क्रिएट हो रही है कि जी ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तहावुर राना जो है वो अब एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है भारत अमेरिका से। अमेरिकन जो कोर्ट है वो ये भारत के हवाले इस आदमी को कर देगी। पाकिस्तान कहता है कि जी जो मर्जी हो, हमें क्या, हमारा सिटीजन तो है ही नहीं है, ये तो अमेरिकन सिटीजन है। लेकिन यह आदमी पाकिस्तान की आर्मी में भी रह चुका है और उसके बाद कहा गया कि ये चला गया अमेरिका और 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ था उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। कैसे देखते हैं आप, क्या अब अमेरिका जो है वो पकड़ पकड़ के उन लोगों को भारत के हवाले करेगा जो कहीं ना कहीं आप यहाँ टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे? देखिए, अब ये जो तहावुर हुसैन राना है वो तो फ्रॉम एवरी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये कहना कि वो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो बड़े दुख की बात होगी। क्योंकि आपके आर्मी में वो डॉक्टर थे, मेडिकल कोर का पार्ट हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिए। ऐसे तो आपके आधा से ज़्यादा आर्मी वाले तो आज की डेट में बाहर ही रहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो आर्मी में सर्व करके बाहर चला गया वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं रहा? तो फिर क्या आपके पास ग्राउंड बचता है? हमारे जो बेचारे कुलभूषण जाधव जी हैं, उनको तो आपने इसी चार्ज पे पकड़ा हुआ है ना कि वो इंडियन आर्मी में थे, वो वहाँ पे, जबकि इंडियन गवर्नमेंट तो चली गई आईसीजे। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को कि जरा आईसीजे जाके दिखा देता वो राना के लिए। ही इज अ कॉन्विक्टेड मैन। इतनी नफरत ये डाल चुके हैं अपने समाज में और उसके बाद हर चीज के लिए डिनायबिलिटी की नहीं, हमने नहीं किया, इससे क्या समाज बदल जाएगा? तो देखिए, ये तहावुर राना इज अ बिग कैच, बिग 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 कैच, बिकॉज वो आर्मी को इनसाइड आउट समझता है। और उसने चूंकि 26/11 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तहावुर हुसैन राना को आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि यूएस और यूके की कोर्ट्स जो हैं, पहले इस तरीके के किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को इंडिया नहीं भेजती थी, क्योंकि वो कहती थी कि इनके साथ बायस ट्रीटमेंट होगा, ये तो माइनॉरिटी वाला है, ये तो रिलीजन इसका दूसरा है, तो ये फेयर ट्रायल नहीं आएगा। नाउ दे हैव टेकन अ शिफ्ट। दुनिया जो है अब ऐसे टेररिस्ट को अपने यहाँ नहीं रखना चाहती और ह्यूमन राइट्स का कोई भी उनको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती, बिकॉज ये लोग ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन को डिजर्व भी नहीं करते। तो इट्स अ बिग बिग, बताइए, पाकिस्तानी वुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इंडियंस। ये तो इनको तो ये चाहिए था कि ये जो पाकिस्तानी अपने यहाँ छिपा करके रखे हुए हैं 26/11 वाले, उनको भी दे देते। लेकिन अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना कि व्हाट यू सो सो यू रीप, तो ये तो वही है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और वो आ गया सामने। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि दिस पर्सन हैज ब्लड ऑन हिज हैंड, इंडियन ब्लड। बहुतों को इस आदमी ने मरवाया है और टाइम टू फेस द जस्टिस।
अब वो आएगा भारत में और भारत की जो एजेंसीज हैं वो हिसाब किताब करेंगे, और वो सारे टेररिस्ट जो कि चले जाते हैं दूसरी कंट्रियों में और वो सोचते हैं कि वो लॉन्ग आर्म ऑफ इंडियन जस्टिस से बच जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। भारत की जो एजेंसियां हैं दे आर रेडी टू स्मोक यू आउट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो लेकिन सर इंडिया के दुश्मनों के लिए अब धरती भी छोटी पड़ेगी, मोदी जी और राज में, अमित शाह जी के राज में जी। लेकिन सर एक चीज यहाँ पर इसके लिए कहा गया कि पाकिस्तानी सिटीजन है। पाकिस्तान ने पहले तो कह दिया कि ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, ये अमेरिकन सिटीजन है, इसके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, अमेरिकन है। तो पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए और जैसे अमेरिकन अदालत कहेगी या कोर्ट कहेगी उस तरीके से फैसला होगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन 26/11 की अगर हम बात करें तो उसमें नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, रह चुके 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पहले कहा कि हाँ पाकिस्तान से कुछ लोगों का कहा उन्होंने कि इन्वॉल्वमेंट थी उस अटैक के अंदर, मुंबई अटैक के अंदर, और बाद में वो इस बात से मुकर गए। हामिद मीर साहब जो काफी बड़े जर्नलिस्ट हमारे यहाँ माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो था अजमल कसाब, उसकी फैमिली के पास वो गए और इंटरव्यू बनाया, बाद में वो भी उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं वो यहाँ नहीं था, और वो तो हिंदू था, उसने तो हाथ में ऑरेंज कलर का ब्रेसलेट या वो जो धागा या क्या पहनते हैं वो पहन रखा था। ये कहा गया। पाकिस्तान ने कहा कि ये नॉन स्टेट उस जमाने से, ये जो कुछ हुआ उस वक्त मुंबई अटैक, उसके बाद से पाकिस्तान ने कहा कि ये तो जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम हमने पहली बार उस जमाने में सुना कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने किया था। तहव्वुर राना जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, उसको अमेरिकन कोर्ट ने एक्स्ट्राडाइट कर दिया है इंडिया को, और इंडिया आने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी और बहुत सारे राज खुलने की उम्मीद है, क्योंकि तहव्वुर राना एक समय पर पाकिस्तानी आर्मी के अंदर था। इसलिए पूरी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जिससे सबके होश उड़ने वाले हैं। और क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए पाकिस्तान की टांगें भी काँप रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तहव्वुर राना के पास ऐसे सीक्रेट हैं ISI और पाकिस्तानी आर्मी के जो कोई नहीं जानता। लेकिन अब ये सारे सीक्रेट भारत के हाथ लग जाएंगे, और पाकिस्तान इसे एक तरह की ह्यूमिलिएशन की तरह भी देखता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में सर्व किया हुआ ऑफिसर अब इंडिया के हाथ लग रहा है। और पाकिस्तान को ये भी पूरी उम्मीद है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पूछताछ के दौरान इसको टॉर्चर भी करेंगी, और यही सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को शर्मसार कर रही हैं। और उनसे ये बात भी हजम नहीं हो पा रही कि भारत के पास इतनी पावर कैसे आई, और भारत ने इतना ज़्यादा अमेरिका को प्रेशराइज कैसे किया कि एक आतंकवादी को जो अमेरिका के जेलों में बंद था, उसको अमेरिका ने खुद भारत को सौंप दिया है। भारत इससे एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है कि अगर किसी भी आतंकी ने भारत को नुकसान पहुंचाया, भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया, तो कितना भी समय हो जाए और दुनिया के किसी भी कोने पर छुपा हो, को भारत ढूंढेगा और भारत लाकर सजा देगा। और इससे भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी मजबूत होगी, और जो भारत की इमेज है वो भी पूरी दुनिया भर में बहुत ही स्ट्रांग बनेगी।